क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्लियर है 20% और 50% अधिक है, तो ये तीन गो संख्या हो गया। तो तीसरा संख्या से कंपेयर कर रहा है तो इसको हम लोग 100 मान लेंगे। ये दोनों का कंपेयर तीसरा संख्या से कर रहा है तो इसको हम लोग 100 मान लेंगे। क्लियर है। अब इससे ये 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये इससे कितना अधिक है तो बोल रहा है कि 50% अधिक है, तो इसका 50% 50 होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 150। क्लियर है। इन दोनों संख्या का अनुपात है, तो ये जो दोनों संख्या है इसका रेशियो पूछा गया है, तो ये कितना होगा 120 और 150। इसका रेशियो कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 का टेबल में 4 बार में, 3 का टेबल में 5 बार में, 4:5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से बोल रहा है कि 30% और 37% कम है, तो तीसरा संख्या से कंपेयर कर रहा है तो इसको 100 मान लीजिए। क्लियर है। और इससे 30% कम है, यानी कि ये कितना है 30 कम कर दीजिए 70, और ये इससे 37% कम है, यानी कि 37 इससे कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 63। बताइए कि दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरा जो है ये पहला से कितना प्रतिशत कम है ये पूछा गया है, तो दूसरा जो है ये पहला से कितना कम है वो देखिए। तो इससे ये कितना कम है तो 7 कम है। अब किससे बोल रहा है तो पहला से ये कितना कम है, पहला से इसको कंपेयर कर रहा है, ये पहला से ये कितना कम है तो 7 कम है। किससे, पहला से, तो इसको नीचे में लिखेंगे। ये बन गया हम लोग का फ्रैक्शन, लेकिन ये परसेंट में पूछा गया है कि कितना परसेंट कम है, तो ये फ्रैक्शन बन गया। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 10, तो यानी कि 10%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसमें दिया गया है अगर किसी अंक के 70% में 70 जोड़ा जाता है। इसमें बोल रहा है अगर किसी अंक के, तो किसी अंक को x मान लेंगे, इसका 70% तो 70/100। इसमें बोल रहा है 70 जोड़ेंगे। क्लियर है। तो ऐड कर दिए 70, उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो इसका परिणाम क्या होगा 150 का 70%, यानी कि 70/100। क्लियर है। इसका परिणाम ये होगा। तो बोल रहा है कि वो संख्या है, तो संख्या को हम लोग x माने हैं, तो x का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये प्लस वाला है, इसको उस पार करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 70x/100, और ये इधर चल जाएगा तो कितना होगा इधर 15 7 जा 105 हो गया। अब प्लस है तो -70 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 70x/100 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 35। अब ये इधर चल जाएगा, x इज इक्वल टू 35 इंटू 100 होगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा। इससे 2 बार में कैंसिल और ये इससे 50 बार में कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 50। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वो संख्या के बराबर होता है, तो वो संख्या क्या है। बोल रहा है संख्या जो है उसमें 75% है। क्लियर है। और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 75, तो वो संख्या हम लोग का प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी संख्या प्राप्त होता है यानी कि क्या अपने आप में 100% प्राप्त होता है, वो संख्या अपने आप में क्या होगा 100% होगा। क्लियर है। तो देखिए 75% में हम जब 75 ऐड कर रहे हैं तो हम लोग का संख्या प्राप्त हो रहा है, यानी कि 100% प्राप्त हो रहा है। तो ये परसेंट में हम कितना परसेंट ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं 25% हम लोग ऐड कर रहे हैं। 75% में 25% हम लोग ऐड कर रहे हैं, तब ना 100% होगा, तब ना वो संख्या प्राप्त होगा। क्लियर है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 25% का वैल्यू है हम लोगों का। क्लियर है। 25% इज इक्वल टू 75। हम लोग 25% ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे 75 ऐड कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए 25% का ये वैल्यू हो गया। अब बोला गया है कि संख्या क्या है, तो संख्या कितना है 100%, तो 100% का हम लोग को वैल्यू निकाल देना है। देखिए इसका ये कितना मल्टीपल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 300। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसमें दिया गया है किसी अंक के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो वो संख्या बन जाता है। सेम क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या के 20% में बोल रहा है 20 जोड़ रहे हैं तो संख्या प्राप्त होता है, यानी कि कितना परसेंट प्राप्त होगा, संख्या अपने आप में 100% होगा। संख्या प्राप्त हो रहा है यानी क्या अपने आप में एक 100% का वैल्यू प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। क्लियर है। तो 20% में जब 20 ऐड कर रहे हैं तब 100% आ रहा है, यानी कि ये जो ऐड कर रहे हैं कितना परसेंट ऐड कर रहे हैं,
80% ऐड कर रहे हैं तब ना जाके आएगा आपका 100%। क्लियर है? 20% में 80% ऐड करेंगे तब जाके हम लोग का 100% आएगा। और 80% ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे कितना परसेंट ये वैल्यू है, 20 ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? तो 80% का ये वैल्यू है हम लोग का। तो बोल रहा है संख्या क्या है, संख्या कितना है, 100 है। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए इसका ये कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है। क्लियर है? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई, इसको कौन सा टेबल है जिसका 4 मल्टीपल 100 होगा, तो बोलिए 25 का 4 मल्टीपल 100 होगा। या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, ये 20 और ये नीचे चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। इसका टेबल में ये 4 बार में, 4 का टेबल में ये 25 बार में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या और संख्या के 2/5 के बीच का अंतर जो है वो 30 है। एक संख्या और संख्या के 2/5 का अंतर बोला गया है, ये कितना है, 30 है। तो संख्या बताइए। तो देखिए संख्या हम लोग निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू होगा वो हम लोग का संख्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 150। 3x इज इक्वल टू 150, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में 1 0, तो x इज इक्वल टू 50। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया था, एक संख्या और संख्या के 2/5, तो संख्या कितना 100 मानेंगे और संख्या का 2/5 का अंतर बोला गया है। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 तरीका हम बताएंगे। ये देखिए और एक तरीका बताएंगे, एक संख्या है और संख्या का 2/5 का अंतर बोला गया है 30 है, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है? एक संख्या ये आया और इसका 2/5 का वैल्यू ये आया और दोनों का अंतर यानी कि दोनों को माइनस करके कितना हो जाएगा, 60 होगा। क्लियर है? यही बोला गया कि दोनों का अंतर 30 है। हम लोग का कितना आया, 60 आया, तो 60 बराबर 30। तो बोल रहा है संख्या क्या, तो संख्या कितना हम लोग माने हैं, 100, तो 100 का वैल्यू निकाल देना है। देखिए इसका डबल इतना हो रहा है, तो किसका डबल 100 होगा, तो बोलिए कि 50 का डबल 100 होगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका और एक तरीका देखिए, कोई संख्या है और संख्या का 2/5 का अंतर बोला गया है 30 है। संख्या है और उसका 2/5 का अंतर बोला गया है 30 है, तो नीचे वाले जो वैल्यू होता है उसको हम लोग संख्या मान लेते हैं, उस टोटल वैल्यू को हम लोग संख्या मान लेते हैं। अब इसका और इसका अंतर देखिए कितना हो रहा है, तो इसका अंतर देखेंगे हम लोग 3 है। अंतर माने क्या, बड़ा से छोटा को घटा देना है। इसका अंतर कितना हो रहा है, 3, और अंतर हम लोग का कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। क्लियर? तो संख्या क्या है, तो संख्या नीचे वाला है, तो इसका वैल्यू निकाल देंगे। देखिए इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ने पर योगफल 21 आता है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। एक संख्या के दुगने में यानी कि संख्या का दुगना यानी क्या, x इंटू 2, संख्या हो गया उसका दुगना में। क्या बोल रहा है कि 5 जोड़ने पर, तो ऐड कर दे रहे हैं 5, तो हम लोग का आ रहा है 21। तो बोल रहा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं फिर उसका आधा कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 21 और ये इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा तो 6 और इधर 1 16 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 या 16। क्लियर है? तो x का वैल्यू हम लोग आ गया 8। अब इसका आधा बोला गया है, तो किसी का आधा करते हैं तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। इसको माइंड में रखना है कि किसी का भी आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 4 जा 8, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इसमें दिया गया है एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेष छोड़ती है, उसी संख्या को वर्ग 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या छोड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक संख्या है, क्लियर है, इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो शेष हम लोग का 3 छोड़ रहा है। अब बोल रहा है कि इसी का वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या शेषफल छोड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि शेषफल 3 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू कैसे पुट कर रहे हैं उसको समझिए। यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे और यहाँ पे 3 रहते हैं तो देखिए 5 1 जा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। रूल क्या कहता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तब ये वाला वैल्यू आता है। करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे 8 माने है ना, तो देखिए 5 का टेबल में 1 बार में 5 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और इसको ऐड कर रहे हैं तब हम लोग का ये वाला वैल्यू आता है। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। क्लियर है? तो 8 हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, एक्चुअल में क्या पुट किए, 8 पुट किए हैं। अब बोल रहा है इसका स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसको 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 5, 1 बचा, 4 उतारे, 5 2 10, शेषफल क्या बच रहा है 4। 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसमें दिया गया है संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। इसमें बोल रहा है संख्या हम लोग का 70 है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। क्लियर है कि पहला संख्या दूसरा संख्या के 2/5वां भाग है। पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का 2/5वां भाग है, तो इसको 100 मान लीजिए। अब ये क्या है, पहला संख्या जो है दूसरा का 2/5वां भाग है। ये हम लोग का रेशियो मिल गया। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 5 को अगर हटाएंगे तो क्या करेंगे, बोथ साइड 5 मल्टीपल कर देंगे। 2/5 है, मल्टीप्लाई इधर भी 5 से करिए, इधर क्या है 1 है, इसको भी मल्टीप्लाई 5 से करिए। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। ये हम लोग का रेशियो आ गया। अब इसी को 2 भाग में बांटा जा रहा है। तो देखिए एक भाग 2 है और दूसरा भाग 5 है, दोनों को मिला के कितना हो रहा है 7 हो रहा है, और दोनों को मिला के 70 है, तो 7 हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग का वैल्यू हम लोग को मिलेगा, वो आ जाएगा हम लोग का 10। तो बोला क्या गया है, तो बोला गया है तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो जिसका रेशियो छोटा हो वही वाला छोटा होगा। छोटा संख्या रेशियो में ये है छोटा, तो इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एक भाग का वैल्यू आया कितना हो जाएगा 20। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि बड़ा भाग क्या है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 10 50 होता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, इसमें दिया गया है एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। एक निश्चित संख्या है, क्लियर है, इसको 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहला को हम लोग x मान लेते हैं, दूसरा को y मान लेते हैं। पूरा पहला भाग का 5 गुना यानी कि क्या 5x, दूसरे भाग का 18 गुना, तो 18 से इसको गुना कर दीजिए, जोड़ने पर ऐड कर दीजिए, जोड़ने पर संपूर्ण के 7 गुना के बराबर होता है। संपूर्ण यानी कि कितना, संख्या को x माने थे और उसको y माने थे, संपूर्ण यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे। क्लियर? दोनों को मिला के, संपूर्ण यानी कि दोनों को मिला के, और इसका 7 गुना बोला गया है, संपूर्ण का 7 गुना, तो संपूर्ण ये है, इसका 7 गुना के बराबर हो जाता है, तो बराबर कर दीजिए। तो भागों के अनुपात है, यानी कि x और y का रेशियो निकालना है। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 5x प्लस 18y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 7x प्लस 7y। अब x को एक साइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 18y, और इसको इधर लाएंगे तो -7y, 7x, इसको इधर करेंगे तो -5x, इसे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 2x। अब क्या लिख सकते हैं y, इसको इधर करेंगे तो x डिवाइड y, x इधर हो जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 2 है ही, ये 11 जो है मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा गया है, तो y का कितना आया, देखिए x इज टू y हम लोग को पूछा गया है। क्लियर है? तो x और y हम लोग को निकाल देना है। देखिए x का वैल्यू कितना है 11 है और y का कितना है 2 है, तो 11 इज टू 2। क्लियर? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।